दोस्तों, महाकुंभ का नाम सुनते ही मन में आस्था और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो निराश मत हो। हमारी सनातन परंपरा ने ऐसी विधियां बताई हैं, जिन्हें आप घर पर रहकर करके भी महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसे कार्य जो आपको घर बैठे ही आध्यात्मिक लाभ और पुण्य की प्राप्ति कराएंगे। पहला काम, गंगा जल का महत्व और अभिषेक करें। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे धर्म, अध्यात्म और सद्गुणों के पर्व के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ विशेष रूप से गंगा नदी के पवित्र जल के महत्व को रेखांकित करता है। गंगा जल को भारतीय परंपरा में केवल एक नदी का जल नहीं, बल्कि दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का जल न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मनुष्य को शुद्ध करता है। इसीलिए महाकुंभ में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करता है, वह सभी प्रकार के पापों और दोषों से मुक्त होकर जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त करता है। हालांकि कई लोग विभिन्न कारणों से कुंभ में जाकर गंगा स्नान करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे में गंगा जल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसे घर पर भी उपयोग करके शुद्धता और पुण्य अर्जित किया जा सकता है। यदि आप महाकुंभ के पवित्र स्नान में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो घर पर ही गंगा जल का उपयोग करके अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अभिषेक का अर्थ है किसी पवित्र वस्तु या जल से अपने इष्टदेव या अन्य पूजनीय प्रतीकों पर चढ़ावा चढ़ाना। यह प्रक्रिया भक्त के भीतर एक गहरी शांति और आत्मिक संतोष की भावना उत्पन्न करती है। गंगा जल को विशेष रूप से इसलिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। इसे मस्तक पर लगाना धार्मिक दृष्टि से शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। मान्यता है कि गंगा जल का स्पर्श मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। गंगा जल में अद्वितीय शुद्धिकरण क्षमता होती है, जो इसे अन्य जल स्रोतों से विशिष्ट बनाती है। गंगा जल का उपयोग केवल पूजा और अभिषेक तक सीमित नहीं है। इसे घर में छिड़कने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा गंगा जल को पूजा स्थल में रखने से वातावरण पवित्र और शांतिपूर्ण बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि गंगा जल का उपयोग करने से केवल घर का वातावरण ही नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार होता है। यह जल व्यक्ति को शांति, संतोष और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। गंगा जल से अभिषेक करने की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल और प्रभावी है। इसे किसी भी देवता की मूर्ति, शिवलिंग या तुलसी के पौधे पर चढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति के भीतर धार्मिक भावना को जागृत करती है, बल्कि उसे अपने इष्टदेव के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में भी मदद करती है। अभिषेक करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मन और विचार शुद्ध हों, क्योंकि किसी भी धार्मिक क्रिया में व्यक्ति की भावना और निष्ठा का विशेष महत्व होता है। गंगा जल का उपयोग करते समय यह प्रार्थना करें कि यह जल आपके जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। गंगा जल के महत्व का उल्लेख केवल धार्मिक पुस्तकों और परंपराओं में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों में भी मिलता है। इसमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे लंबे समय तक शुद्ध और सुरक्षित बनाए रखती हैं। यही कारण है कि गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। महाकुंभ जैसे आयोजन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संस्कृति का आधार है।
यदि हम किसी कारणवश महाकुंभ में गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो गंगा जल को घर में लाकर उसका उपयोग करना भी उतना ही पुण्यदायी और लाभकारी हो सकता है। गंगा जल का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि हमारे जीवन में शांति, शुद्धता और संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। महाकुंभ के अवसर पर चाहे आप गंगा के तट पर जाएं या न जाएं, गंगा जल को अपने जीवन में शामिल करना एक ऐसा कदम है जो आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसे सहेजना और मान्यता देना हमारी जिम्मेदारी है। गंगा जल से अभिषेक करने का यह छोटा सा कदम आपके जीवन को सकारात्मकता और शुभता से भर सकता है। दूसरा काम मंत्र जाप और ध्यान। महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भरने का एक विशिष्ट अवसर है। इस आयोजन में मंत्र जाप और ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है, बल्कि उसे पुण्य लाभ भी मिलता है। मंत्र जाप और ध्यान का महत्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यदि आप महाकुंभ में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो घर पर ही इन क्रियाओं को करके अपनी आत्मा को आध्यात्मिक आनंद से भर सकते हैं। यह केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक साधन है जिससे व्यक्ति अपने मन, आत्मा और जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकता है। मंत्र जाप भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक अनिवार्य अंग है। ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावी माना जाता है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रिय मंत्र है और इसे 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर मौजूद नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है और शांति व स्थिरता प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम है। दूसरी ओर गायत्री मंत्र को विश्व का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन मंत्र माना गया है। इसे ज्ञान और प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मकता, ऊर्जा और शुद्धता का संचार होता है। यह मंत्र आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और अज्ञानता को समाप्त करता है। मंत्र जाप करते समय श्रद्धा और एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह और शाम के समय को मंत्र जाप के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इन समयों में वातावरण शांत और शुद्ध होता है। मंत्र जाप के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। जाप करने से पहले स्नान करना और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करें और अपने मन को पूरी तरह मंत्र के शब्दों और उनकी ध्वनि पर केंद्रित करें। जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो हर शब्द और ध्वनि को महसूस करें, क्योंकि ये ध्वनियां न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊर्जावान बनाती हैं। मंत्र जाप के साथ ध्यान को जोड़ना इस प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने भीतर गहराई से झांकना। ध्यान व्यक्ति को बाहरी शोर शराबे और तनाव से मुक्त करता है और उसे आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान करते समय एक शांत स्थान का चयन करें, जहां आपको किसी प्रकार की बाधा न हो। आरामदायक मुद्रा में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। जैसे ही आपका मन स्थिर होता है, भगवान का ध्यान करें और उनके स्वरूप या नाम का चिंतन करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है, बल्कि आपको परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। मंत्र जाप और ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्ति के जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी लाभान्वित करता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह तनाव को कम करती हैं, मानसिक शांति प्रदान करती हैं और आत्मा को स्थिरता देती हैं। ध्यान का भी शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल तनाव और चिंता को कम करता है, बल्कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। महाकुंभ में मंत्र जाप और ध्यान का विशेष महत्व इस बात पर जोर देता है कि ये आध्यात्मिक क्रियाएं व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम हैं। इन क्रियाओं से व्यक्ति अपनी सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। यदि आप महाकुंभ में जाकर इन क्रियाओं को करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर ही इन्हें अपनाकर अपने जीवन को आनंद और सकारात्मकता से भर सकते हैं। मंत्र जाप और ध्यान का महत्व केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन लाने का एक सशक्त माध्यम है। जब आप नियमित रूप से इन क्रियाओं को अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने में भी सहायक है। महाकुंभ जैसे पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा काम, दान पुण्य करें। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए सेवा और दान पुण्य की भावना को जागृत करने का भी प्रतीक है। दान का महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बड़े विस्तार से बताया गया है। महाकुंभ में दान को एक पवित्र कर्म और आत्मा को शुद्ध करने का साधन माना जाता है। यह व्यक्ति के भीतर न केवल दूसरों की सहायता करने की भावना को जन्म देता है, बल्कि उसे अपने कर्मों से जुड़े दायित्वों की भी याद दिलाता है। यदि आप किसी कारणवश महाकुंभ के पवित्र आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो घर पर रहकर भी दान पुण्य के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। दान का अर्थ केवल किसी वस्तु का त्याग करना नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई और जरूरतों को समझकर सहानुभूति और करुणा के साथ किया जाना चाहिए। दान का उद्देश्य न केवल दूसरों की मदद करना है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। महाकुंभ के अवसर पर दान के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, धन और शिक्षा का दान हमारे समाज में सबसे उच्चतम प्रकार के दानों में से माने जाते हैं। यदि आप अन्न का दान करते हैं, तो यह न केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसे धर्म की दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। अन्नदान से यह संदेश मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, उसे हम दूसरों के साथ साझा करें। जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन प्रदान करते हैं, तो उनके आशीर्वाद आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। इसी प्रकार वस्त्रों का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े दान करना या किसी गरीब को पहनने योग्य वस्त्र प्रदान करना उनकी जिंदगी में सुकून और सहारा लाने का काम करता है। यह दान न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपके भीतर संवेदनशीलता और दया की भावना को भी बढ़ाता है। दान का एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप धन दान है। यदि आपके पास आर्थिक रूप से दूसरों की सहायता करने की क्षमता है, तो किसी जरूरतमंद की मदद करना समाज और धर्म दोनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दान हमेशा विनम्रता और बिना किसी अपेक्षा के किया जाना चाहिए। किसी संस्था या व्यक्तिगत रूप से जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करना न केवल उनकी समस्याओं को हल करता है, बल्कि समाज में समानता और करुणा का संदेश भी देता है। इसके अलावा
पशु पक्षियों की सेवा भी दान का एक अत्यंत पवित्र रूप है। गायों को चारा खिलाना भारतीय संस्कृति में शुभ और पुण्यदायी कर्म माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय को चारा खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार पक्षियों को दाना डालना और उन्हें पानी प्रदान करना भी एक नेक कार्य है। पक्षियों की सेवा न केवल प्रकृति के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दर्शाती है, बल्कि इससे आपको आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। महाकुंभ में दान का महत्व इस बात पर भी जोर देता है कि यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज में दूसरों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने का साधन है। जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन प्रदान करते हैं, तो आप उनकी कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करते हैं। यह कर्म न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है, बल्कि आपके जीवन को भी आशीर्वादों से भर देता है। दान केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और संवेदनाओं का भी हो सकता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा प्रदान करना या किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना भी दान के महान रूप हैं। दान का सबसे बड़ा सार यह है कि इसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं, तो यह आपके भीतर आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ के अवसर पर यदि आप तीर्थ स्थल तक नहीं जा सकते, तो यह कोई बाधा नहीं है। आप अपने घर से ही इस पवित्र परंपरा का पालन कर सकते हैं। दान करने का स्थान और समय कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आपका भाव और नियत महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करने की यह भावना आपके जीवन को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाती है। अंततः दान एक ऐसा साधन है जो हमें अपने भीतर करुणा, प्रेम और सहयोग की भावना को विकसित करने में मदद करता है। महाकुंभ में दान का महत्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की सेवा और भलाई में भी है। जब आप दान पुण्य करते हैं, तो यह केवल दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का माध्यम नहीं बनता, बल्कि यह आपके जीवन को भी आनंद, संतोष और आशीर्वादों से भर देता है। चौथा काम भागवत कथा या रामायण का पाठ। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक ऐसा पर्व है जो आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में आध्यात्मिकता लाने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन का एक प्रमुख भाग है धार्मिक कथाओं का श्रवण और पाठ। भागवत कथा और रामायण का पाठ आत्मा को शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यदि आप महाकुंभ में जाकर कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे अपने घर पर ही आयोजित करके वही पुण्य और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक कथाओं का श्रवण न केवल मन को शांत करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भागवत कथा को भगवान विष्णु और उनके अवतारों की दिव्य लीलाओं का संग्रह माना जाता है। यह कथा भक्ति, धर्म और मानव जीवन के उद्देश्य को समझने का एक माध्यम है। जब आप भागवत कथा का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, तो यह आपको धर्म और कर्म के महत्व का बोध कराता है। भागवत कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और उनके जीवन से जुड़े शिक्षाप्रद प्रसंग व्यक्ति को जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यह कथा सिखाती है कि भक्ति, निष्ठा और समर्पण से जीवन के सभी संकटों का समाधान संभव है। भागवत कथा का पाठ न केवल आपको भगवान की लीलाओं का स्मरण कराता है, बल्कि यह आत्मा को आध्यात्मिकता और शांति से भर देता है। रामायण का पाठ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह आदर्श जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन व्यक्ति को धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। रामायण का पाठ करते समय आप भगवान राम, माता सीता,
और उनके जीवन से जुड़े अन्य पात्रों की कथा का अनुभव करते हैं, जो आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। रामायण का पाठ घर के हर सदस्य के मन में सच्चाई, भक्ति और कर्तव्य के प्रति जागरूकता लाने का कार्य करता है। यदि आप भागवत कथा या रामायण का पाठ अपने घर पर करने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करें। पाठ शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान करें और अपने मन को एकाग्र करें। यदि संभव हो तो किसी विद्वान या ब्राह्मण को आमंत्रित करें जो कथा का वाचन कर सके और उसका अर्थ समझा सके। विद्वानों द्वारा कथा सुनने से न केवल धार्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, बल्कि घर में वातावरण भी अधिक पवित्र और आध्यात्मिक हो जाता है। कथा के दौरान घर के सभी सदस्यों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जो परिवार के सभी सदस्यों को भक्ति और धर्म से जोड़ता है। धार्मिक कथाओं का पाठ और श्रवण न केवल आत्मिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। जब घर में भागवत कथा या रामायण का पाठ किया जाता है, तो उसके शब्द और ध्वनि तरंगे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। यह ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसके अलावा यह पाठ परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को भी बढ़ाता है। धार्मिक कथाओं का महत्व केवल उनके आध्यात्मिक लाभों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा को समझने और उसका सम्मान करने का भी एक माध्यम है। भागवत कथा और रामायण का पाठ न केवल आपके जीवन में पुण्य और शांति लाता है, बल्कि यह आपके विचारों को भी शुद्ध करता है। इन कथाओं का श्रवण आपको जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। भागवत कथा सिखाती है कि भगवान की भक्ति और उनके प्रति निष्ठा से सभी दुखों का समाधान संभव है, जबकि रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन के संघर्षों का सामना कैसे किया जाए। महाकुंभ जैसे पर्व का मुख्य उद्देश्य भक्ति, धर्म और आत्मिक शुद्धता को बढ़ावा देना है। यदि आप इस पवित्र आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो घर पर भागवत कथा या रामायण का पाठ करके वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पाठ न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाएगा, बल्कि यह आपके परिवार और समाज में भी भक्ति और धर्म के महत्व को बढ़ावा देगा। कथा का श्रवण करते समय भगवान के प्रति समर्पण और आभार व्यक्त करें, क्योंकि यह भावना आपके जीवन को धन्य और संतोषपूर्ण बनाएगी। अंततः भागवत कथा और रामायण का पाठ एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन में आध्यात्मिकता को जागृत करने का एक अद्वितीय साधन है। जब आप इन कथाओं का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन को बेहतर और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाने का एक प्रयास होता है। पांचवा काम भगवान विष्णु और शिव का पूजन। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें देवी देवताओं की पूजा और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और जीवन में शांति की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। महाकुंभ विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दोनों देवताओं की पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि आप किसी कारणवश महाकुंभ के पवित्र अवसर पर तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही भगवान शिव और विष्णु की पूजा करके वही पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। भगवान शिव को संहार के देवता और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है,
बल्कि यह मन को स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों की हर इच्छा को बड़ी सरलता और सहजता से पूरी करते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है। यदि आप महाकुंभ में जाकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर सकते, तो घर पर ही साधारण जल का उपयोग कर उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। यह मंत्र आपके मन को शांत करता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। भगवान विष्णु की पूजा वैष्णव परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। विष्णु भगवान को जगत के पालनहार के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि का संचालन करते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार की कठिनाई से बचाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तुलसी को पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना गया है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु कहा जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के किसी भी नाम का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भक्तों को उनकी भक्ति के माध्यम से भगवान विष्णु के निकट लाने में सहायक होता है। भगवान शिव और विष्णु की पूजा के दौरान पूजा स्थान को साफ और पवित्र रखना चाहिए। पूजा की शुरुआत करने से पहले स्नान करें और स्वयं को शुद्ध करें। पूजा के दौरान दीपक जलाना और धूप दीप का उपयोग करना अनिवार्य माना गया है। यह न केवल वातावरण को पवित्र बनाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। भगवान शिव के लिए शिवलिंग का अभिषेक करें और उनके चरणों में फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और उन्हें ताजे फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। शिव और विष्णु की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, आत्मा और जीवन को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इन देवताओं की आराधना से व्यक्ति के भीतर भक्ति और सकारात्मकता का विकास होता है। भगवान शिव की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। दोनों देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन संतुलित और आनंदपूर्ण हो जाता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई पूजा ही फलदायी होती है। महाकुंभ जैसे पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि पूजा केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति समर्पण और आभार व्यक्त करने का एक साधन होनी चाहिए। जब आप भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाएं, जो आपको जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करे। महाकुंभ में भगवान शिव और विष्णु की पूजा का महत्व इस बात पर जोर देता है कि भक्ति और आस्था के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। यदि आप किसी कारणवश महाकुंभ में भाग लेने से वंचित रह गए हैं, तो घर पर इन देवताओं की पूजा करके भी आप महाकुंभ स्नान के समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह पूजा आपके जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा लाएगी। अंततः भगवान शिव और विष्णु की पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बना सकते हैं। यह पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिकता से भरने का एक प्रयास है। जब आप इन देवताओं की पूजा करते हैं, तो यह आपके जीवन में उनकी कृपा और आशीर्वाद लाने का माध्यम बनता है। छठा काम व्रत और संयम का पालन। महाकुंभ का महत्व न केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में है, बल्कि यह संयम और व्रत का प्रतीक भी है। यह अवसर आत्मसंयम, साधना और आत्मचिंतन का अनूठा समय होता है।
महाकुंभ के दौरान संयम और व्रत का पालन व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करता है। हालांकि यदि किसी कारणवश आप महाकुंभ में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप इस पर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे। घर पर ही व्रत का पालन कर और भगवान का स्मरण करते हुए आप इस पवित्र अवसर का लाभ उठा सकते हैं। व्रत और संयम का पालन हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। व्रत के दौरान केवल सात्विक आहार का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। सात्विक आहार में फल, दूध, मेवे और साधारण भोजन शामिल होता है, जो शरीर को बिना थकावट के संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। यह संयमित आहार हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और मन को भटकने से रोकता है। इसी के साथ अनावश्यक वार्तालाप, द्वेष या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। ऐसे में आप खुद को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान व्रत रखना और भगवान का स्मरण करना हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। भगवान के नाम का जप या ध्यान करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है और मन को गहन शांति का अनुभव होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और संसार की भौतिक समस्याओं से मुक्त होकर आत्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। व्रत और संयम का यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। संयम का अभ्यास केवल भोजन तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों और व्यवहार पर भी लागू होता है। संयमित विचार और कर्म हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि संयम और अनुशासन का पालन करते हुए हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। उपवास के दौरान जब हम अनावश्यक बातों से बचते हैं और केवल भगवान का स्मरण करते हैं, तो यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। यह समय हमारे लिए एक गहरी आत्ममंथन की प्रक्रिया का अवसर बनता है, जिसमें हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य हमें भीतर से जोड़ना है। यदि आप इस पर्व में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने घर पर ही इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। अपने दैनिक जीवन के व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर भगवान का स्मरण करें। यह स्मरण केवल किसी विशेष मंत्र या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके विचारों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास है। जब हम इस प्रकार भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। व्रत और संयम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान हमारी पाचन प्रणाली को आराम मिलता है और यह शरीर को डिटॉक्स करने का एक प्राकृतिक तरीका है। वहीं मानसिक संयम हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। अनावश्यक बातों से बचने का अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचाते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। इस प्रकार व्रत और संयम न केवल हमारे आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनता है, बल्कि हमारे समग्र जीवन को भी संतुलित और सुसंगठित करता है। महाकुंभ के व्रत और संयम का पालन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी संसार की भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी आत्मा के संपर्क में है। यह हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। व्रत और संयम का यह अभ्यास हमारे जीवन में अनुशासन, संतुलन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। चाहे आप महाकुंभ में शामिल हो या घर पर रहकर व्रत रखें,
इसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, ये थे 6 सरल तरीके जिनसे आप घर पर रहकर भी महाकुंभ जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, भगवान आपके भक्ति और निष्ठा को देखता है, स्थान को नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।